रोचक कहानियां। जा पर कृपा राम की होई, था पर कृपा कर ही सब कोई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम की एक बहन भी थी? चारों वेदों समेत रामायण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कहानियों का जिक्र किया गया है। रामायण में वर्णित श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी समेत सभी पात्रों से तो सभी भलीभांति परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम की एक बहन भी थी? बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो चलिए जानते हैं कि भगवान श्री राम की बहन कौन थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। शांता भगवान श्री राम की बड़ी बहन थी। पुराणों के अनुसार शांता प्रत्येक कार्यों में दक्ष थी और बुद्धिमान होने के साथ साथ अनेक कार्यों में निपुण थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आई थी। उस समय रानी कौशल्या की बहन निसंतान थी। संतान सुख से वंचित होने के कारण राजा रोमपद और वर्षिणी बहुत दुखी थे। तब राजा दशरथ ने उनको दुखी और उदास देखकर अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दी। शांता को लेकर राजा रोमपद और वर्षिणी अंगदेश लौट गए। इसके बाद शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। श्रृंगी ऋषि से हुआ विवाह। भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। ऋषि श्रृंग और शांता के विवाह की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। शांता के पति ऋषि श्रृंग ने ही राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ के 4 पुत्रों ने जन्म लिया था। श्रृंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ पूर्ण करवाए। दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ ने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग 1/4 दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा 1/8 उन्होंने कैकेयी को दिया। उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दे दिया। तत्पश्चात राम, कौशल्या से, भरत, कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न, सुमित्रा से का जन्म हुआ। मान्यता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऋषि श्रृंग का मंदिर है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करें इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों तक इसी तरह की कहानी पहुंचा सकूं।